नज़म वाव ज़ब्त का राज हौसला अफजाई। आपका ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि नज़म वाव ज़ब्त का गहरा ताल्लुक़ हौसला अफजाई से है। जब किसी फ़र्द को काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है तो नज़म वाव ज़ब्त खुद बखुद इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसकी वजाहत यूं की जा सकती है। अंदरूनी तहरीक। हौसला अफजाई अंदरूनी तहरीक पैदा करती है। जब हम किसी मकसद को हासिल करने या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हौसलामंद होते हैं तो हमें उसके लिए ज़रूरी नज़म वाव ज़ब्त कायम रखने में आसानी होती है। ये एक खुदकार अमल बन जाता है क्योंकि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए परअज़म होते हैं। मुस्बत रवैया। हौसला अफजाई एक मुस्बत रवैया अपनाने में मदद देती है। अगर किसी काम में मुश्किलात का सामना भी करना पड़े तो हौसला अफजाई हमें इन मुश्किलात से निमटने और हार ना मानने की हिम्मत देती है। यही रवैया नज़म वाव ज़ब्त को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। मकासद का तयन और हुसूल। जब हम हौसला अफजाई महसूस करते हैं तो हम वाज़ेह मकासद तय करते हैं और उनको हासिल करने के लिए एक मंसूबा बंदी करते हैं। इस मंसूबा बंदी पर अमल करना ही नज़म वाव ज़ब्त है जो हौसला अफजाई की बदौलत आसान हो जाता है। खुद एहतिसाबी। हौसला अफजाई हमें अपने कामों की खुद एहतिसाबी करने पर भी मजबूर करती है। हम ये देखते हैं कि हम अपने मकासद की तरफ कितनी पेशरफ्त कर रहे हैं और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। ये खुद एहतिसाबी ही नज़म वाव ज़ब्त को मज़ीद मजबूत करती है। मुख्तसरा, जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि इसकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और उसे अपनी मेहनत का समर मिलेगा तो वो खुद बखुद मुनज़्ज़म हो जाता है। हौसला अफजाई एक ईंधन की तरह काम करती है जो नज़म वाव ज़ब्त की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। क्या आप इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करना चाहेंगे कि हौसला अफजाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है?